जय हिंद। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट को विलयन को मतलब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। अब देखिएगा कि जब कॉपर सल्फेट का फार्मूला पहले सूत्र लिख लीजिएगा, कॉपर सल्फेट तो कॉपर का Cu, सल्फेट का SO4, तो कॉपर सल्फेट का अगर लिखिएगा तो Cu, यहाँ पे Cu और प्लस में SO4। आपको क्या पता है कि SO4 पर -2 चार्ज होता है, ठीक है, और कॉपर पर +2 होता है, क्योंकि धातु है तो प्लस तो होगा ही होगा। अब देखिएगा तो दोनों एक दूसरे का चार्ज का ट्रांसफ़र करेगा तो दोनों पर सेम ही चार्ज है ना, तो इसका बाकियों की नहीं लिखाएगा, तो CuSO4 बन जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे Cu की जगह पर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ऐसे रहता, यहाँ पर K रहता मतलब पोटेशियम रहता और फिर यहाँ पे सल्फेट रहता, तो इस पर +1 चार्ज होता है, तो क्या होता कि 2 यहाँ पे चलाता था इसका, क्योंकि इसमें A1 है। अब ट्रांसफ़र होगा, इसके वाला यहाँ पे आएगा, इसके वाला यहाँ पे जाएगा, तो बन जाता K2SO4 बन जाता, ठीक है। अगर बराबर नहीं रहता तो अब छोड़ो, उतना थोड़ी आप वो जानने के लिए थोड़ी आए हैं, आप तो जानने के लिए कि क्या होता है। तो देखिए सिर्फ ये जानना है ना कि क्या होता है, तो सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ पे FeSO4 अब प्लस में Cu बनता है, ठीक है। Cu अलग नहीं बनता, CO नहीं है, Cu है। Cu अलग नहीं बनता, Cu का अपक्षेप बनता है, अपक्षेप तीर का निशान नीचे का मतलब अपक्षेप होता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग होता है ना, जो ब्लू होता है, नीला कलर का होता है, ठीक है, आपके आँखिया कलर का होता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है। अब यहाँ पे जब लोहे के कील को डाला जाएगा ना, लोहे के कील को डाला जाएगा ना, इसमें लोहे के कील को डाला जाएगा ना, तो ये अपना इस क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक है, और अपना प्रभाव दिखा के रंग को फीका कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉपर CuSO4 है ना, इससे अभिक्रिया करेगा, CO4 को भगाएगा। कहीं भाग तो औकात था हमारा रात भर में तेरा साथ रह के नहीं औकात है इसको, क्योंकि अभिक्रियाशील में Fe ज़्यादा अभिक्रियाशील है। आपको अभी सक्रियता से नहीं पता होगा, तो पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर जिंक, Fe, हाइड्रोजन, कॉपर, और भी ढेर सारा होता है। जैसे देखो यहाँ पर बेरियम भी ऐड कर सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, यहाँ पे PbSN, Pb बहुत सारा ऐड कर सकते हैं। अंदर ढेर सारा होता है, लेकिन मेन रूप से आपको जो मेन होता है वो याद करना होता है, ठीक है। तो मेन मेरे कहने का मतलब है कि कॉपर से लोहा है जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कहने का मतलब ये हुआ, इसको भगा देगा कि नहीं भगा देगा, बिल्कुल भगा देगा। तो CuSO4 के विलयन में जब लोहा नइएगा तो FeSO4 बनेगा, प्लस में कॉपर का अपक्षेप बनेगा, ठीक है। कॉपर का अपक्षेप, कॉपर नीचे जाकर के ऐसे कॉपर जाकर के बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है।